नमस्कार भाइयों। क्या ब्रह्मचर्य हमको सब कुछ देगा? अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो क्या हमें सब कुछ मिल जाएगा? जैसे हम कुछ वीडियोस में सुनते हैं, भैया आपके वीडियोस में सुना या किसी दूसरे क्रिएटर जो ब्रह्मचर्य के वीडियो बनाते हैं उनमें सुना है। क्या ब्रह्मचर्य से हमें सब कुछ मिल जाता है? और भैया आपने क्या प्राप्त कर लिया ब्रह्मचर्य पालन करके? तुम वीडियो बनाते हो ब्रह्मचर्य की, तुमने क्या उखाड़ लिया ब्रह्मचर्य पालन करके? भैया आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करेगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे और ब्रह्मचर्य आपके जीवन में क्या बदलाव लाता है या नहीं लाता है आज क्लियर हो जाएगा और आपको शायद एक रास्ता भी मिल जाएगा कि क्या करना है। मैंने ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज की शुरुआत करी है और इस सीरीज में मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं और इसमें जो मैंने शुरुआत करी थी और अभी तक में क्या चीजें मेरे सामने हुई, क्या बदलाव हुए, क्या मुझे अट्रैक्शन मिला, क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हुई जो आश्चर्यजनक करने वाली थी, इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो क्या ब्रह्मचर्य हमारा मान सम्मान, इज्जत, पैसा, तरक्की, हमारे फ्यूचर के लिए सब कुछ अच्छा, पढ़ाई लिखाई में मन लगना, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, क्या ये सब कुछ हमें वापस दे सकता है? क्या ब्रह्मचर्य में वो ताकत है? क्या वो मुझे मिला? अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो मेरे भाई, आप एक लंबे समय से एडिक्शन में रहे हैं, उसके बाद आपको ब्रह्मचर्य से कैसे भी पता चला हो, चाहे मेरी वीडियो के माध्यम से पता चला हो या किसी और के वीडियो के माध्यम से पता चला हो ब्रह्मचर्य के बारे में, और अब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने फायदे के वीडियोस भी देखे हैं जिसमें फायदे बताए जाते हैं बहुत सारे कि ऐसा हो जाएगा, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, फलाना फलाना, अमका ढिमका, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, आपने वो सब वीडियोस देखे भी हैं और कहीं ना कहीं उस चीज की हमें एक लालसा है कि हमें ये चीज मिलेगी तो मैं ब्रह्मचर्य पालन करता हूं। ठीक है, और हम उसको पालन करते हैं। हालांकि ब्रह्मचर्य हमारा बार बार टूट रहा है, हम उसको पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं बना पा रहे हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं टूट जाता है। हालांकि हमें ऊर्जा की अनुभूति होती है। अगर हम 15 दिन तक पहुंचते हैं, जो व्यक्ति रोज मास्टरबेट करता है, अब वो 15 दिन तक पहुंच जाता है तो उसको ऊर्जा की अनुभूति होगी। 1 महीने तक आता है तो उसको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। हालांकि उसे थोड़ी जंग लड़नी पड़ेगी, हो सकता है उसे मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ जाए, वो थोड़ी ओवर थिंकिंग कर सकता है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा गंदे विचार आ सकते हैं, ये चीजें उसके साथ हो सकती है। लेकिन वो 1 महीने तक पहुंचता है, 30 डेज तक ब्रह्मचर्य पालन करता है। उसके बाद उसको एक अनुभूति होती है ऊर्जा की कि नहीं भाई यार, कुछ तो इसके अंदर बात है। भले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं काम वासना के जाल में फंस रहा हूं और शायद मैं तोड़ भी सकता हूं अपना ब्रह्मचर्य, लेकिन अभी तक जो मैंने पालन किया इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात मानते हो ना कि हाँ भाई अच्छा लगता है? ठीक है, तो कमेंट करना कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है। इस अभी जो मैंने बोला इस पर कमेंट करना नीचे कि हाँ ये बात तो सही है कि ब्रह्मचर्य थोड़े दिन पालन करने के बाद अच्छा फील होता है, एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। ठीक है, 15 to 30 डेज में। अब आगे जब बात हम करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को लेता हूं मैं, चलिए। क्या मुझे कुछ बदलाव दिखते हैं? देखो, क्या हमारे मान सम्मान में जो क्या होता है कि हम जिस अभी यूथ हम जो हैं, हमारे सामने बड़ी चुनौतियां आती हैं साहब। कुछ हमारे कॉम्पिटिटर हमारे सामने होते हैं जो हमें चैलेंज करते हैं। ठीक है, हम उनको देखते हैं कि वो हमारे बराबर का था, वो हमसे आगे निकल गया, जीवन में तरक्की कर रहा है, और हमारे घर के बड़े हमें सुना रहे हैं कि तू तू तेरे बराबर का था, वो फलाने का लड़का थे, कितनी तरक्की कर गया, कितना आगे हो गया, और तू तो वहां वहीं का वहीं रह गया, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। हमें लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। ठीक है, आपके रिश्तेदारों के बच्चे आगे निकल रहे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आपको सुनने को मिल रहा है ये पता नहीं क्या करेगा, छाती पे मूंग धर रहा है साहब। शायद आपको भी सुनने को मिलता। ठीक है, आप घबराते हैं रिप्लाई देने में, आपको डर लगता है लोगों से सामना करने में। जब आपसे कोई मिलता है, आपका रिश्तेदार या कोई भी बड़ा आपसे मिलता है तो आपसे पूछता है और भाई क्या हाल चाल? हाँ भाई बढ़िया हूं। क्या कर रहे हो आजकल? दूसरा सवाल यही होता है, ऐसा कैसे हो? बढ़िया हूं। क्या कर रहे हो आजकल? जब ये क्या कर रहे हो आजकल का मतलब है तुम्हें तौल रहा है, सामने वाला पूछ रहा है कि भाई तू कर क्या रहा है आजकल। चल देखें भैया तेरा होता तू क्या कर रहा है, पता तो चले क्या की पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ अर्निंग वर्निंग है कुछ या नहीं। और ऐसे में हमारे बहुत से भाई सिचुएशन से गुजरते हैं जब उन्हें लोगों का सामना करने में डर लगता है, क्योंकि लोग उनसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, और उनके पास कोई जवाब नहीं। वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्कूल में है, वो कॉलेजेस में है, लेकिन फ्यूचर में क्या करना है उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनका ध्यान भटक चुका है। और इस चीज को आज भी इस पर बात नहीं की जाती। क्यों ध्यान भटका? अश्लीलता के कारण। क्यों ध्यान भटका? वेब सीरीज के कारण। क्यों ध्यान भटका? वो पोर्नोग्राफी के कारण। इन सब चक्करों में ध्यान भटक गया। जहां ऊर्जा लगनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में, फ्यूचर में, वो सारी ऊर्जा कहां लग रही है? मुट्ठी मारने में, इमेजिनेशन करने में। इमेजिनेशन में वो हीरो है, उसकी 10,000 हीरोइन है, वो हीरो है, वो अपने आप को हीरो देखता है, लेकिन इन रियलिटी उसको डर लगता है लोगों से सामना करने में, रिश्तेदारों से सामना करने में, बाहर के लोगों को देखकर वो हिचकिचाता है क्योंकि मुझसे कोई सवाल ना पूछ ले, वो शादी पार्टी समारोह में जाने से बचता है। मैं समझ रहे हो? आप इस चीज से एग्री करेंगे काफी भाई कि हाँ भाई अब सही कह रहे हो, हमें डर लगता है। तो क्या ब्रह्मचर्य हमें यहां बचा देगा? बचा देगा। मेरे समय में भी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं,
जब मैंने शुरुआत की थी मेरे साथ भी ये चीजें होती थी, बाहर निकलने में भी मैं डरता था, घबराता था। ठीक है, एक समय पर मैंने जिम भी ज्वाइन किया था और लगभग वो भी मैंने छोड़ दिया बाद में, कोई कारण मेरे से रहे थे कि हाँ बिजी हो गया था थोड़ा सा। तो क्या कुछ बदलाव आता है ब्रह्मचर्य पालन से? क्या हम लोगों को फेस कर सकते हैं? 110% फेस कर सकते हैं। जब आप अपना जो ध्यान है, जो ऊर्जा है, वीरनाथ से हटा के, इमेजिनेशन से हटाकर खुद पर लगाते हो, खुद में बदलाव लाते हो, कि हाँ भाई अब मुझे खुद में बदलाव लाना है, तुम अपना कोशिश कर रहे हो कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं, तो कोशिश तो भैया आपको करनी पड़ेगी। बिना कोशिश के वो विल पावर, वो काम नहीं होगा आपका। ठीक है, आपको भले ही छोटा सा स्टेप से ही आगे बढ़ना होगा, हिम्मत हार के कुछ नहीं होगा। याद रखिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, चलना आपको पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो देखो अब रही भाई, इससे बदलाव आते हैं आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन से, और अपना जो मान सम्मान होता है, जो इज्जत है, आप देखते हैं कि हमारे बराबर के लोग होंगे वो हमारा मजाक बनाते हैं। ठीक है, मैंने भी ये चीज झेली है, अपने स्कूल टाइम हुआ, कॉलेज टाइम झेला है मैंने भी ये सब। ओके, अब काफी लोगों के साथ ये चीज होती है, कोई बहुत वजनदार होता है, कोई बहुत कमजोर होता है। वजनदार कमजोर को दबाना चाहता है। आप में से सारे काफी सारे भाई होंगे जो ये चीज फेस कर रहे हैं। आप डरते हो, घबराते हो, लोगों को फेस करने में डरते हो, और सवाल पूछते हो अपने आप से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और यकीन मानना, काफी लोग तो ये जानते ही नहीं कि वो मास्टरबेट कर रहे हैं और उससे उन्हें ये प्रॉब्लम्स हो रही है। उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं है कि मास्टरबेट करने से भी ये इस तरह के साइड इफेक्ट्स दिखते हैं आपके शरीर पे, आपके मन पे। आपका विल पावर कमजोर हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपके शरीर में कटकटाने की आवाजें आने लगती है, नेगेटिव विचार आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं, आपका किसी काम काज में मन नहीं लगता है, आप जिस क्षेत्र में हाथ डालोगे वहां से डगमगा जाओगे। ठीक है, कोई चीज समझने की कोशिश भी करोगे ना, डगमगा जाओगे। थोड़े दिन कोई चीज की प्रैक्टिस करोगे, डगमगा जाओगे, और फिर अपने आप को कोसोगे कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि आप किसी चीज पे एक स्थिर नहीं हो पाए हो। थोड़े दिन किया, कोई परिणाम नहीं मिले, छोड़ दिया साहब। बात समझ में आ रही? और ऐसा ही ब्रह्मचर्य के साथ भी है। ब्रह्मचर्य में परीक्षा होती है, मेरे साथ भी हुई है और काफी लोगों के साथ हुई है। मुझसे भी बेहतर बेहतर लोग हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया और अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं इंस्पिरेशन के नाम पे। आ रही है बात समझ? मुझसे भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर लिए भाई। समझ रहे हो? एक रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ब्रह्मचर्य पालन से जब हम बाबा करते हैं कि क्या ये आपको सब कुछ देगा, तो देखो मान सम्मान इज्जत का ऐसा है साहब, जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आपके अंदर गजब के बदलाव आते हैं, गजब के बदलाव। ठीक है, आप, मेरे साथ भी पर्सनली ये हुआ है कि काफी लोगों ने जब मुझे देखा ना एक लंबे समय के बाद में, लगभग मैं जब ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, तो मैंने अपने ऊपर काफी ध्यान दिया, काफी फोकस किया अपने ऊपर। और उसके बाद जब काफी लंबे अंतराल बाद में लोगों से मिला, लोगों ने मुझे देखा, और मेरे क्लासमेट्स भी, जब मैं स्कूल से निकल चुका था उसके बाद जो उन्होंने मुझे देखा, यार तू तो बहुत बदल गया यार, तूने ऐसा क्या कर लिया, क्या कर रहा है, जिम विम कर रहा है क्या आजकल? हाँ भैया जिम विम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई ज्यादा डीपली किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बस उनने मुझ में बदलाव देखा। और देखो बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वैसे तो ज्यादातर ऐसे को मिल जाते हैं, कि आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि आपके अंदर अगर कोई बदलाव होगा तो कुछ लोग होते हैं जो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, यार तू कुछ कर रहा है क्या, तेरे अंदर बदलाव आ रहा है, तेरे चेहरे पर निखार आ गया है, तेरी पोस्टर वगैरह काफी, तेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई है, चलना फिरना थोड़ा तू हैवी, मतलब थोड़ा तेरी बॉडी भी थोड़ी अच्छी लग रही है ना, थोड़ा सा मतलब तू अच्छा दिख रहा है भाई, थोड़ा मस्त मस्त दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसे लोग होते हैं ना जो आपकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं आपको, आप कहते हैं हाँ भाई हाँ ऐसा है वैसा है। तो इस प्रकार के लोग भी आपको मिले होंगे, कमेंट में बताना हाँ भाई ऐसे भी मिलते हैं लोग। अब दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं जो आपको काफी पहले पहले से जानते होंगे, हो सकता है वो आपके मित्र हों या आपके कोई ऐसे दूर दूर के रिलेशन वाले लोग हों, वो आपके अंदर बदलाव देखकर भी आपको कमेंट नहीं करेंगे। वो देखेंगे कि इसके अंदर यार बदलाव तो आ रहा है ना, कि इसके अंदर बदलाव तो आ रहा है, लेकिन मुंह पे नहीं बोलेंगे, वो बस आपको चुपचाप नोटिस करते हैं। वो कोशिश करेंगे आपको और नीचा दिखाने की, जैसे वो पहले दिखाते आए। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप ये समझ के चलें कि कोई वजनदार व्यक्ति है कॉलेज में, अब आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, आपके अंदर काफी बदलाव आ रहा है, लगभग 30 डेज टू 40 डेज के लगभग आपके चेहरे पर निखार आता है, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग प्राणायाम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने लगे हैं। वो व्यक्ति आपको नोटिस करता है, ठीक है, उसको आपके अंदर बदलाव दिख रहा है, लेकिन वो आपको ट्रीट वैसे ही करेगा जैसे वो पहले करता आया है, क्योंकि वो देख रहा है कि इसके अंदर बदलाव है, लेकिन वो मुंह पे नहीं बोलता, वो आपको पहले की तरह ट्रीट करने की कोशिश करता है कि इसको तो पहले के जैसे बोलूंगा मैं, किसकी इज्जत नहीं करेंगे, ऐसे तो गाली की दे के ही बुलाएंगे। ऐसा होता है। और रिश्तेदारों में भी लगभग ये चीजें होती हैं कि वो किसी दूसरे के बच्चे को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, ये कटु सत्य है ना। तो हमारा बच्चा तो ये कर रहा है, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है भाई। अब अगर उसके अंदर कुछ बदलाव उन्हें दिखेगा भी शारीरिक तल पर कि यार काफी बदल गया है इसके चेहरे में, उसका ऑरा बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, तो वो आपको किसी दूसरे तरीके से गिराने की कोशिश करते हैं।
ऐसे लोग होते हैं और आपने भी शायद कभी ना कभी ऐसे फेस किए होंगे। कुछ होते हैं जो मुंह पे तारीफ करते हैं, जानना चाहते हैं आपके भीतर क्या चल रहा है भाई। कुछ होते हैं जो जानते हैं कि इसके अंदर बदलाव है, लेकिन मुंह पर वो कभी आपकी तारीफ नहीं करेंगे। वो आपसे आपको कहीं ना कहीं गिराना चाहते हैं किसी दूसरे एंगल, कैसे भी करके आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। ये बहुत से लोगों में ऐसी आदतें होती हैं और ये मैंने भी फेस करी है। और ब्रह्मचर्य से मुझे ये शक्ति मिली कि मैं उन सबको हैंडल कर सकता हूं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं सीधी बात बता रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो क्या कहेगा मेरे बारे में। ठीक है, वो मुझे कितनी इज्जत देगा, कब तक तोलेगा मुझे, है वो मुझे कौन होता है भाई, मैं उसको ये हक नहीं देता। मेरे खुद की नजरों में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, मैं अपने आप को भैया बढ़िया देखता हूं। ठीक है, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं अपने आप को मानता हूं और आपको भी मानना है। आप कोई ऐसे नहीं हो, आप भी बड़े मन्नतों से किसी घर में पैदा हुए। ठीक है, आप भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं फिर तो तुम ऐसे वैसे हो ही नहीं। तुम सच में ग्रेट हो जो आज के समय में ब्रह्मचर्य की बातें कर रहा है और पालन कर रहा है। तो तुम क्या ऐसे वैसे हुए? नहीं हुए भाई। तो अपने आप को कम आंकना बंद करो। अगर तुम घर में बैठे हो डरे सहमे, तो मैं तुमसे कह रहा हूं बाहर निकलो छाती चौड़ी करके। ब्रह्मचर्य घर में बैठे नहीं होता। ठीक है, तुम्हें बाहर निकलने में डर लगता है, तुम लोगों को फेस करो। तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम घर से बाहर निकलो, अनजान लोगों से मिलो, अपने जैसे बराबर के लोगों से मिलेगा। हो सकता है वो तुम्हें आंखें दिखाएं, तुम्हें डराएं, तुम डरना मत, तुम बस हल्की स्माइल करके निकल जाना। बड़े मिलेंगे, कोई अनजान हो सकते हैं, आंखों में आंखें डाल रहे हैं, देख रहे हैं, हल्की सी स्माइल कर दो, राम राम कर लो भाई, नमस्ते कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। छोटे नहीं हो जाओगे आप। ठीक है, किसी को सम्मान देने से हम छोटे नहीं होते। ठीक है ना मेरे भाई? तो थोड़ा अपने आप को पुश करने की कोशिश करो, आगे बढ़ाओ कि भाई स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ो। मेरे साथ ये चीज हुई है और मुझे लोगों का प्यार भी मिला है और लोग मुझसे अट्रैक्ट भी हुए हैं। ठीक है, काफी लोग मुझसे अट्रैक्ट हुए, प्यार भी मिला, लोगों ने मुझे कमेंट भी किया। जो पुराने मिलने वाले हैं उन्होंने मुझे कमेंट नहीं किया। ठीक है, कि भाई तू काफी बदल गया, ऐसा वैसा, उन्होंने नॉर्मली ट्रीट किया जैसा करते हैं। ठीक है, और आज भी काफी लोग ऐसे मिलते हैं जो नॉर्मली ट्रीट करते हैं, कोई मुंह पे कुछ नहीं कहता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मिलते हैं वो पहली बार में देख लेते हैं यार इसमें कुछ बात अलग है, होता है ऐसा। बात समझ रहे हैं? भांति भांति के लोग होंगे। ब्रह्मचर्य पालन करने से आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है जो आपको अंदर से बिल्ड कर रही होती है। ठीक है, आपको बीस्ट बना रही होती है, एक प्रकार से वन मैन आर्मी की तरह तैयार कर रही होती है। उसे समय लगता है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य को सिर्फ यहीं तक मत तोलना, मान सम्मान तक लेके। वो तुम्हें ब्रह्मचर्य खुद ब खुद दिलाएगा जब तुम आगे चल के आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, काम धंधे पर ध्यान दोगे, करियर पर ध्यान दोगे, नए नए लोग मिलेंगे ना, सब तुम्हें भैया तुम्हारी तारीफ करेंगे ही करेंगे। अगर तुम ब्रह्मचर्य में ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली ये होके रहेगा। और आपके साथ जो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं लगभग काफी समय से, उनके साथ भी ये चीज हुई होगी, लोगों ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि हाँ भाई तू बदल गया है। कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब रही बात भैया इतना सब कुछ होने के बाद क्या अट्रैक्शन मिलता है? बिल्कुल अट्रैक्शन मिलता है, लड़कियों का भी मिलता है, लड़कों का भी मिलता है। अब इसका मतलब ये एक चीज और समझो, अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि भैया कोई भी लड़की तुम्हें फूल आ जाएगी तुम्हें फूल दे, ऐसा नहीं। लोग तुम्हें ऑब्जर्व एक प्रकार से देखते हैं कि यार इसमें कुछ बंदे में बात अलग है। ठीक है, लोग चाहे लड़का हो लड़की हो चाहे बड़े हो, वो आपको देखते हैं, समझते हैं कि आपको जिसमें बात अलग है, ये होता है। अब बाकी अगर लव का कोई एंगल चल जाए, कोई लड़की आप पे फिदा हो जाए तो हो जाए, तो हो जाए भैया। अब वो तुम्हारा फैसला, तुम्हें क्या करने क्या नहीं करने, मैं इसमें क्या ही बोलूं। एक भाई ने मुझसे कहा था भैया अपनी अट्रैक्शन स्टोरी कोई सुनाओ ना, मैंने नहीं सुनाई। हालांकि मैं अब चलो इस सीरीज में कवर करूंगा इस चीज को, क्या मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कोई लड़की मुझ पर अट्रैक्ट हुई हो बहुत ज्यादा? हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी इस चीज को खुल के बात नहीं की। उसकी वजह, मैं अपने आप को इस तरह पेश नहीं करना चाह रहा हूं जो तुम समझना चाह रहे हो कि भाई देखो ब्रह्मचर्य से लड़की आती है पास में। ब्रह्मचर्य की यह परिभाषा नहीं है। मैं बस एक समझो, मैं तुम्हें ऐसे इसलिए एग्जाम्पल बता देता हूं ऐसे छोटे कि हाँ भाई अट्रैक्शन बढ़ता है ब्रह्मचर्य में, होता है। लेकिन मैं ज्यादा खुलकर इस चीज को है ना थोड़ी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो मुझे सही नहीं लग रहा। लेकिन चलो फिर भी मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा थोड़ी सी पेश करने की कोशिश करूंगा कभी वीडियो में अट्रैक्शन स्टोरी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से। ठीक है, करूंगा एक बार, उसको जरूर सुनना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं क्या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें सब होती हैं, अट्रैक्शन भी मिलता है, आपका ऑरा भी अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है ब्रह्मचर्य पालन करने के साथ साथ। अब रही बात कि मैंने अपनी इस एज में 29, चलो 30 पकड़ लो तुम मेरी एज को, 30 साल का पकड़ के चलो तुम मुझे। ठीक है, क्या उखाड़ ली तुमने ब्रह्मचर्य करके? बहुत कुछ उखाड़ ली। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब ये नहीं कि मैं ब्रह्मचर्य करूंगा तो मैं 2-2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा तभी सक्सेसफुल कहूंगा। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, फिर भी उनकी कमाई 2-2 लाख है। जी हाँ, अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। किसी के बाप दादा के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, कोई रोज मुट्ठी मार रहा हो लेकिन उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का एम्पायर है भाई साहब।
ठीक है, और वो ऐश कर रहा है और तुम उसे देख के सोच रहे हो लाइफ हो तो ऐसी, मुट्ठी भी मारता है और जगह जगह मुंह भी मारता है, वो सब भी करता है और मजे से रह रहा है, ये तो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहा, फिर भी इसे सफलता मिल रही है। उसकी वजह से नहीं मिल रही सफलता, उसके बाप दादा के कर्मों की वजह से उसे सफलता मिल रही है। तो ये चीज समझ लेना अच्छे से, उसके बाप दादाओं की वजह से उसे सफलता मिल रही है भाई साहब। ऐसे लोग आप भी जानते होंगे जो अपने जीवन में कुछ नहीं करे लेकिन उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी रहती है। समझ रहे हो, बस उनमें थोड़ा सा उनने अपनी एफर्ट झोंक दी और थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ठीक है, और अपना नाम दे दिया, लेकिन उसके पीछे उनके बाप दादाओं की मेहनत है। ठीक है ना, तो ये चीज समझना। तो ऐसे लोग भी हैं जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते फिर भी उन्हें सफलता मिल गई है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य आपको भीतरी शांति प्रदान करता है जो आज के टाइम में नहीं है। आज 2 लाख रुपए कमाने वाले की नींद उड़ी हुई है भाई साहब, याद रखिएगा। वो जगह जगह मुंह मार रहा है, अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यहां से सुखी हो जाऊं, यहां से सुखी हो जाऊं, यहां से सुखी हो जाऊं, इसको मार लूं, उसको मार लूं, सुखी होने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा। वो आनंद नहीं बचा जो ब्रह्मचर्य ऊर्जा देती है। जब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा पास में होती है, आप कम में भी मैनेज करना सीख जाते हो और आपको मिलती है भीतरी शांति, आपको सफलता भी मिलती है। आप भले ही 2 लाख रुपए महीना नहीं कमाएंगे, आप भले ही 30,000 कमाएंगे महीने के, लेकिन अपार शांति पाएंगे, अपार शांति। आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप गलत आदतों में नहीं जाएंगे, आपकी ऊर्जा आपको सदा आगे बढ़ाती रहेगी और भीतर से रिलैक्सेशन होगा। आप अध्यात्म से जुड़ेंगे, अच्छे कार्यों में जुड़ेंगे, ये ऊर्जा आपको अपने आप रास्ता दिखाएगी और ऐसे ऐसे चमत्कार करेगी, तुम भी बोलोगे साहब मजा आ गया। वो 2 लाख रुपए वाला मजे नहीं ले पाएगा जीवन के, तुम्हें दिखता है, माया भटकाती है कि वो मजे में है। आज सोशल मीडिया पर कोई दिख जाता है, किसी ने किसी की फोटो डाल दी, जल जाते हैं, अरे साहब, अरे फोटो डाल दी, किसी दूसरे की कार है, वहां खड़े हो गए, पिछवाड़ा दिखा दिया, वो कार है भैया, जल जाते हैं, अरे उसने फलाने कार ले ली, ये ले ली, वो ले ली। सोशल मीडिया की दुनिया भी आधा झूठ है। सबसे पहले अपना कंपैरिजन दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि आप सबसे अलग है। ठीक है, पैसों के तल पे मत तोलो किसी को। ठीक है, मैं खुद की देखो, मैं भी कहता हूं कि मेहनत करना जरूरी है, मेहनत तो करना पड़ेगी, क्योंकि मेहनत आप करोगे, जैसे कि मैंने कहा, लोग आपसे पूछते हैं आप क्या करते हो साहब, तो आपको शर्म आती है। तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है और साथ ही साथ घर से बाहर निकल के अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने करियर पर ध्यान देना है और पैसे को अर्न करना है। भले ही तुम 10,000 कमाओ महीने का, तुम्हें बिजनेस करना है, तुम 10,000 कमाओ, लेकिन खुद की मेहनत का है तुम्हारा। अब अगर तुम्हारे सामने कोई 2 लाख रुपए वाला है, कोई रिश्तेदार कहता है तो 2 लाख कमाता है, कमाता होगा, मुझे खाने को थोड़ी दे रहा। याद रखो ये बात, कोई अगर 2 लाख कमाता है, कोई रिश्तेदार या कोई तुम्हारा घर वाला या कोई तुम्हारा कोई मित्र है कमाता है, मैं उसके लिए हैप्पी हूं, उसकी मेहनत थी, उसे मिला, हम उसके लिए खुश हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि वो 2 लाख कमाता है, तूने क्या कर, मैं अपनी मेहनत का कमाता हूं, मैं भले ही 10,000 कमाता हूं, अपनी मेहनत का कमाता हूं, वो 2 लाख रुपए वाला मुझे खाने को देगा क्या? नहीं ना, मेरा जीवन पाल देगा मेरा? नहीं ना, जो मैं अपनी मेहनत का खाता हूं वो है मेरे पास, वो मेरी मेहनत का है। तो इसलिए अपने आप को छोटा मानना बंद करो, और ये मैं खुद फॉलो करता हूं, आपका पीआर के भाई भी यही फॉलो करता है। कितना कमाता हूं? नहीं कमाता ज्यादा मैं, ठीक है ना, मुझसे ज्यादा मेरे रिश्तेदार के खानदान में लोग कमाते हैं, फिर भी मैं अपने आप में बेस्ट हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोच रहे हैं, ये वीडियो भी देख रहे होंगे, चाहे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको सम्मान करता हूं पूरा, और मैं चाहता हूं आप महीने के 1 करोड़ कमाएं, मेरे सारे रिश्तेदार महीने के 1 करोड़ रुपए महीना कमाएं, लेकिन मैं जहां हूं अपनी जगह बेस्ट हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो खूब आगे बढ़े, ठीक है, और सबका भला हो, सबका सही हो, ये होता है ब्रह्मचर्य का जादू। इसमें राग द्वेष ईर्ष्या जलन नहीं होती। ठीक है, ये ऊर्जा लगातार आपको अंदर से बिल्ड और स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, वन मैन आर्मी की तरह बना रही होती है, और ये वही समझेगा जो ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करेगा ईमानदारी से लंबे समय तक। अब लंबे समय कितना भैया? कम से कम 6 महीना, कम से कम 6 मंथ अपने आप को दीजिए। और मेरी बात का यकीन मानो, जिन भाइयों की शादी होने वाली है, जिन भाइयों में कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, जो भाई घबराते हैं, डरते हैं, एक बार मेरे भाई मेरी बात मान के ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, तुम्हारा जीवन बदलेगा। अभी तो काफी ऐसी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, वीडियो लंबा हो चुका होगा, 15-20 मिनट का हो गया होगा भाई। अब मैं सीरीज के दौरान आगे कवर करूंगा, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे एक्सपीरियंस के वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं, ठीक है ना। और भी चीजें ऐसी हैं जो मैं शेयर कर सकता हूं, बहुत सी चीजें हैं अपने इस लाइफ में, इतनी बड़ा जीवन हमारा जो बीत गया, काफी चीजें होती हैं हमारे साथ, बुरे से बुरा होता है, अच्छे से अच्छा होता है, सब कुछ होता है ना। लेकिन मैं आपसे वो चीज कह रहा हूं जो ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद मेरे साथ हुई है, बदलाव आया है, मान सम्मान में मेरी वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे कि मैंने पूरे वीडियो में एक्सप्लेन किया, जैसी जैसी चीजें होती आई है। क्या मैं कभी डांट नहीं खाता? डांट भी खाता हूं, मेरे माँ बाप मुझे अक्सर डांटते हैं, मेरी बीवी भी मुझे कई बार डांट देती है तो ये होता है। अब ये नहीं कि ब्रह्मचर्य कर रहे हो तुम बीवी क्या से आ गई, गृहस्थ ब्रह्मचर्य अलग होता है। ठीक है, कुछ शायद नहीं देख रहे होंगे तो उन्हें, उनके लिए पहली बार हो, बाकी जो पुराने भाई है वो तो मुझे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा और गहराई से ब्रह्मचर्य को जानना चाहते हो
तो भैया हमारे साथ जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा बताओ नीचे कमेंट में, एग्री करते हो मेरी बातों से, नहीं करते हो भैया बताओ, ठीक है। और ब्रह्मचर्य की शुरुआत करके देखो, खुद से एक्सपीरियंस करके देखो, तुम खुद ब खुद मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।